पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शास्त्रों में नीच व्यक्ति की भी पहचान बताई है। नीच व्यक्ति के 4 लक्षण बताए हैं। नंबर 1, अत्यंत क्रोधी, जो बात बात पर बहुत ज्यादा क्रोध करता है। नंबर 2, कटुवाणी, जो व्यक्ति हर वक्त ही कड़वा बोलता है वह नीच व्यक्ति की श्रेणी में आता है। नंबर 3, जो गैरों को तो छोड़ दो, बाहर वालों को तो छोड़ दो, जो अपनों से ही वैर रखता हो यानी दुश्मनी रखता हो वह व्यक्ति नीच होता है। वाह मोदी जी वाह वाह। और नंबर 4, जो दुष्ट लोगों की संगति करता हो और अपने को ही श्रेष्ठ समझता हो ये व्यक्ति भी नीच व्यक्ति की श्रेणी में आता है। बोले कमाई भी तो बढ़ा दिया पूरा। कौन सी किसकी कमाई बढ़ गई? लोगों की कमाई तो बढ़ गई। अडानी और अंबानी की बढ़ी है ना, कंगना की बढ़ी है ना। भाई विकास की 13वीं हो गई है। हाँ वो चला गया बेचारा, अब से 14 साल पहले नहीं विकास पैदा हुआ था 14 में निकल लिया वो 14 में निकल लिया। विकास पर करो। ये 4-5 दिन पहले महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा का मोदी जी ने उद्घाटन किया, वो गिर गया किया था ना। और वही प्रतिमा 1957 में जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया, जो अभी का अभी ऐसे ही। अब विकास ये है, एक प्रतिमा 1 साल चला, टूट गया, दोबारा फिर बनाओ, फिर 1 साल के बाद फिर दोबारा बनाओ। यही विकास है मोदी जी का। सुनवाई पे सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि आपने जितने भी घरों को ढाया है अतिक्रमण के नाम पर, या तो आप उनको घर अलॉट कराएं या फिर आप उनके घर वापस बना कर दें। लेकिन ये सरकार तो कहते थे कि जहां झुकी वही मकान। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी ने सारे वादे पूरे करे ना। कौन सा वादा अधूरा छोड़ा? अभी आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बुलेट ट्रेन से आए हैं। 15-15 लाख रुपए के आप मालिक बन गए, 2 करोड़ रोजगार आ ही गया है, 15 लाख सबके खाते में आ ही गए, 100 स्मार्ट सिटी देश में बनी गई, और क्या चाहिए? सब कुछ तो बनी गया इस देश के अंदर। बुलडोजर देश में चल रहा, गैर कानूनी है, तो फिर विपक्ष क्यों खामोश है? विपक्ष क्यों नहीं बोलता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, विपक्ष अगर कोई भी इसमें बोले तो उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। बात तो सही है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, सब जितनी भी है संस्था उनका दुरुपयोग खोले तो उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, सब जितनी भी है संस्था उनका दुरुपयोग करा जा रहा है इस देश के अंदर, और उसके जरिए लोगों को उठा उठा के जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? अरे हिंदुत्व मजबूत हो रहा है बुलडोजर से, वोट मिल रहे हैं बीजेपी को, सरकार बना रहे हैं बुलडोजर। मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, आपका घर चल रहा होगा मोदी के सहयोग से, मेरा घर नहीं चलता मोदी के सहयोग से। मुझे मैं बताइए, तो ताली बजाने के लिए आप जैसे लोग रख रखे हैं ना इस देश के अंदर, जो पत्रकार है वो ताली बजाने के लिए ही हैं। मदारी का खेल की तरह आप लोगों को करवाते हैं और ताली बजाने के लिए आप लोग। एक बात आप मुझे बताइए, कितना शो इस देश की महिला एंकरों ने किया? बीएचयू की बेटी के साथ रेप हुआ, उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, कितने आपने शो करे? बताइए कितनी महिला गोदी मीडिया की कितनी रिपोर्टर ने कहा? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। एक जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था ना, तो एक पोयम पढ़ी थी मैंने कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये पोयम जो है ना, ये लागू होती है आज देश की बेटियों के ऊपर कि हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी, क्योंकि बेटियों की इज्जत लूटने वाले दरिंदे जो है ना वो खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, और ये दरिंदे कोई और नहीं भाजपा के भेष में हैं। अभी मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? प्योर वेजिटेरियन वाले एक गिरोह है जो सबके बर्थडे पार्टी की गांड मार देता है। बर्थडे किसका भी हो, केक एगलेस आएगा, बिकॉज ये चलता फिरता जो एक फॉरेंसिक लैब है, ये 4 घंटा बेकरी में बेक किए हुए केक में अंडा स्पॉट कर लेगा, और ये अंडा जो इसने कभी नहीं खाया है। देख रहे हो आप? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गंदी बातें करवा लो, पूरी रात नींद नहीं आएगी, फोन से बात कर। हेलो, और जोर से बोलो। वहां से आवाज, अभी हमारी मम्मी आए। इसमें नींद नहीं आती, पूरी रात बात करते। ससुरा है मेरा एड़ा और सास है दीवानी। ससुरा है मेरा एड़ा और सास है दीवानी, जितनी भी सालियां हैं लंगड़ी है और कानी। साला है मेरा एड़ा, उसे भी निभा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है।
घर में काला साया हो तो क्या करें, मरियम कमर कराची से पूछती है, मुझे कुछ दिनों से अपने घर में काले साए महसूस हो रहे हैं, इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए? तेरा तो गेम बजाना पड़े। इस सिलसिले में आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि साए का रंग काला ही होता है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको काला ही नजर आ रहा है। अब देखो, चाय पत्ती और अपने पति में क्या समानता है? देखो, चाय पत्ती और पति में क्या समानता है जानते हो आप? रुक, तेरे को बताते। बताओ, सुनिए, चाय पत्ती और पत्ती में समानता क्या है? सुनो, दोनों के ही भाग्य में जलना और उबलना है। चाहे चाय पत्ती हो, चाहे कमलापति हो। और गजब की बात तो ये दानी भाई, दोनों के भाग्य में जलना और उबलना लिखा है, और वो भी एक औरत के हाथों से। कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक लाइन का डिफरेंस है। अरेंज मैरिज में रोटियां ज्यादा मुंह फूलती हैं और लव मैरिज में मुंह ज्यादा फूलता है भाई साहब। आप लोग को भी शादी बाद इस सब की जरूरत पड़ती है। हार्ट अटैक हो गया, बीपी का बढ़ना हो गया, पागल का दौरा हो गया, ये कुंवारे लोगों को नहीं होता है। शादी के बाद ही सब होता है, ये सब चीजें शादी बाद होती है। लेकिन कम से कम शादी बाद ये तो फायदा होता है कि मच्छर नहीं काटते। मगर क्यों? जिसकी शादी हो जाती है उसे मच्छर नहीं काटते हैं, क्योंकि मच्छरों को पता है कि परमानेंट खून चूसने वाली आ ही गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? कर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, इधर क्या करने आए हैं? इधर गुमशुम। गुमशुम क्या मतलब? घूमने आया हूँ। घूमने आए हैं? किसके साथ आए हैं? अपने साथ आया। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई टैलेंट है? टैलेंट क्या है? कोई गाना आता है? गाना क्या है? बड़ा हरामी हो बेटा। शादीशुदा है? नहीं, गैर शादीशुदा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शादी कब होनी आप? 2-3 साल के बाद। वो वजह क्या है? पैसा पैदा करें हम। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। जिनकी शादी को 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, 1.25, 2, 2, 2.5 साल जिनकी शादी को हुए, आप उनके बेडरूम में देखना, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, मेहंदी, महावर, लॉकेट, पॉकेट, ब्रेसलेट, और जिनकी शादी को 35 साल हो गए, शाम भी या भले आपके बेडरूम में ही देखना, झंडू बाम, विक्स, काम्बी फ्लेम, पेट की दवा कवर। एक बच्चा लिख रहा है कि सर रेलवे अनाउंसमेंट कर दिए, ट्रेन अनाउंसमेंट। अब आप सुनना चाह रहे हैं फूफा जी वाला अनाउंसमेंट। तो फूफा जी वाला अनाउंसमेंट क्या है? बिमल खाते हुए यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या जान के क्या करेगा? जो पुलवक्का गाड़ी जो दरभंगा से चल के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी होते हुए दिल्ली को जाने वाली थी, अब दिल्ली नहीं जाएगी, पाकिस्तान जाएगी। ड्राइवर थोड़ा चढ़ा लिया। पहली सूचना। दूसरी सूचना एलर्ट करे, रेलवे के वाईफाई में रील देखता मार देंगे 2 हाथ ना, दिमाग ठंडा हो जाएगा। पहले ध्यान दो सुनना पे। दूसरा सूचना ये है, एसी बोगी में चढ़ने वाले चड्डा जारी चोरी ना करे, बाहर में धरा जाइएगा। बिना मतलब के लफड़ा में फंस जाइएगा, बड़ी मार मारेंगे। ठीक, घूस लेंगे सवाल ऊपर से। हटी, हाँ साइड। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तीसरी सूचना, गाड़ी में कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं, सभी लोग स्टेशन से बिस्लरी खरीद ले। 20 रुपया में बोतल मिलेगा, 5 रुपया मेरा कमीशन है। रास्ता में गाड़ी खेत में रुकेगा, सब अपना अपना उतर के आगे का काम धाम कीजिएगा। पहले कहते थे नेकी कर कुएं में डाल, ठीक है, कहते थे नहीं कहते थे? अब ये मिसाल गलत हो गई, अब नेकी कर यूट्यूब पे डाल। 1 किलो दाल लॉकडाउन में बट रही है तो 10 जगह फोटो खींच रहे हैं। अल्लाह के बंदे कपड़े ही बदल लेते। यही नहीं, अभी और सुनिए। 1 किलो दाल 10 जगह
सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो नजर झुका करके बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पिता से बात करिए तो आदर से बात करिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बच्चों से बात करिए तो लाड दुलार से बात करिए, लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहें। बीजेपी के लोग मेरे सामने बोल रहे थे किसी के खेत में जाके आप नमाज पढ़ लिए तो वक्फ हो गई, आप खेत में जाके सूरह फातिहा पढ़े तो वक्फ हो गई। बोला एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं माने तो बोले बोलो। बोला मैं पार्लियामेंट के किसी एक कोने में जाके, क्योंकि मैं सफर में होता हूं, मैं कसर की नमाज पढ़ लिया, मैं भी बोल दूं पार्लियामेंट वक्फ हो गया। बच्चों को आप मान रहे हैं कि आप आज पढ़े लिखे हैं, आप आज ज्ञान के कैसे एक प्रतीक हैं, आपके पास नॉलेज है, इसलिए मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। ठीक है। आज अगर खान सर कोई मोबाइल का दुकान खोले होते या कुछ भी कर रहे होते तो मैं तो नहीं आता। अब तेरा तो गेम बजाना पड़े। भी अगर पढ़े लिखे नहीं रहते तो शायद आप यहाँ पे भी नहीं पहुंचे रहते। तो अनिल विज, आपका बयान भी मैंने सुनवाया दर्शकों को कि अरे कांग्रेस अपने आप चुनाव नहीं लड़ सकती है, क्योंकि असलियत ये है कि कांग्रेस हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ने नहीं लड़ सकती। तेरा तो गेम बजाना पड़े। सुरेंद्र राजपूत, मतलब आम आदमी पार्टी के साथ करना पड़ रहा है गठबंधन, क्योंकि भरोसा नहीं है कि अकेले जीत जाएंगे। मजा आएगा ना भिड़ो। अनिल विज पहले अपनी सीट जीत जाए इस बार, तो सहारनपुर के नाम अंबाला शहर की। जिम्मेवारी से कहता हूं, निर्मल सिंह मोड़ा या उनकी बेटी दोनों हराएंगे इनको। बहुत हो लिया इनका नाटक, कभी कपड़ा शर्ट उतार देते, कभी पैंट उतार देते, अब तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको उतार दिया। तो आज की डेट में करेंगे क्या, कहां रहेंगे, इनका खुद का नहीं पता। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको यहां पे प्रत्याशी नहीं मिल रहे। अरे विज साहब, हम अकेले 55 से ज्यादा जीत रहे हैं और तो फिर आम आदमी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ गई? सुन तो लीजिए सर, वही तो जवाब दे रहा हूं आपको। आप अनिल विज क्यों बन जा रहे हो? ना आप 3 में, ना 13 में, ना आपको क्या नाम खट्टर के लोग पूछ रहे हैं, ना आपको नायब सिंह सैनी के लोग पूछ रहे हैं। हाँ भाई, कैसी लगी?